हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। सो मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंदर क्या हुआ था कि जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, चैट बॉक्स में। तो उन्होंने किसी ने कमेंट किया था, एक पर्सन ने, कि सर आई थिंक मेरे साथ कोई 2cc नहीं करता है ना, या मेरे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आप सभी लोग हो सकता है अलग अलग कंपनी से हूँ या आपके वहाँ पे कुछ एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग से हो, तो आपके वहाँ पर एक स्टार्टिंग में एक डिफरेंट क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो फॉरएवर के अंदर जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर कंपनी को लाइफ में पहली बार और आखिरी बार एक क्वालिफिकेशन डन करके दिखानी होती है, जैसे हम बोलते हैं 2cc, राइट। अब 2cc हमें क्वालिफाई करके दिखाना होता है, बट द मेन थिंग इज कि लाइक करवाएं कैसे, है ना। हमारे साथ कोई आता नहीं, हमारे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा मन करता है कि यार हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, हम कहीं बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। देखो, 2cc एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं सुनी थी। कहते हैं ना कि जब तक आप सामने वाले को ये फील नहीं करवा पाते हो कि आप उससे अच्छे बेटर हो, तो जब तक सामने वाला 1 रुपया अपनी जेब से निकाल के आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। अब बेटर का मतलब ये नहीं कि आपने उसको हर्ट करना है, पीछे कंपटीशन लगाना है, नहीं, कंपटीशन नहीं। बाय योर कम्युनिकेशन स्किल, बाय योर नॉलेज, और एक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। जब सामने वाले को ना आपसे होप दिखती है कि यार ये इंसान ना सचमुच में मेरी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आ सकता है, ये सचमुच में बंदा मुझे पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकता है, तो सामने वाला आपके साथ बिजनेस करता है। देखो, दिस बिजनेस इज नॉट ऑफ कन्विंसिंग पीपल, दिस बिजनेस इज जस्ट ऑफ एजुकेटिंग पीपल, अवेयरिंग पीपल, प्रोवाइड देम प्रॉपर नॉलेज। हमारा काम किसी को मनाना नहीं है यार। भूल जाओ, अगर आप कोई ऐसे तरीके से काम करते हो, लोगों के पीछे पड़ जाते हो, चेप से हो जाते हो, आपको ये सिखाया जाता है ना, अगर आपको भाई आपकी कंपनी में, आपकी टीम में भाई लोगों को कैसे मनाना है, भाई आप गलत जगह हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है यार। हमें जस्ट एजुकेट करना है, हमने एजुकेट कर दिया, सामने वाले का माइंडसेट बन गया, आपको उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको आके कन्विंस करेगा। आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो इसलिए हमारा जो फोकस होना चाहिए ना, वो किसी को कन्विंस करने पर नहीं, एजुकेट करने पे होना चाहिए। हम एजुकेट कैसे कर सकते हैं? या तो खुद कॉल पे पर्सनली चीज़ें समझाएं, या कुछ वीडियोस, ट्रेनिंग्स के माध्यम से, लाइव वेबिनार्स के माध्यम से। क्योंकि जब आप लोगों को एजुकेट कर दोगे ना, जब लोगों को एजुकेट कर दोगे, तो एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं कि ना कि अगर सामने वाली चीज़ 10 रुपए की है और सामने वाले को उसकी अगर वैल्यू क्लियर नहीं है ना, तो वो 10 रुपए भी अपनी जेब से निकाल के वो नहीं चीज खरीदेगा। बट अगर सामने वाली चीज 10,000 की भी है ना और आपने उसको वैल्यू क्लियर कर दी, तो 10,000 छोड़ो, वो 20,000 रुपया देकर भी वो चीज खरीद लेगा। तो हमें वैल्यू क्लियर करनी है। अब हम वैल्यू कैसे क्लियर कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, लाइव वेबिनार्स, ट्रेनिंग्स, खुद कॉल पे डिस्कशन करो, है ना। एक तो देखो नॉलेज, दूसरा मैटर करता है ट्रस्ट, जिसे हम रिलेशन बिल्डिंग भी बोलते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। देखो, ये इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा ना एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है ना, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक कहते हैं ना, एक नोन मार्केट होती है, एक अननोन मार्केट होती है, हॉट वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, है ना, नोन अननोन, आप सभी ने सुना होगा। तो सबसे पहले हमें जो काम करना सिखाया जाता है वो हॉट वार्म मार्केट में कहा जाता है, नोन मार्केट में कहा जाता है भाई अपनी नोन मार्केट में काम करो, अपनी हॉट में काम करो, अपनी वार्म मार्केट में काम करो। अब ये क्यों कहा जाता है, ये ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी, आप एक डिफरेंट स्टेट में गए, अपनी स्टेट से अलग किसी डिफरेंट स्टेट में गए, आप किसी बस स्टैंड में वहाँ पर जाके खड़े हो, वहाँ के लोगों को नहीं जानते, वो आपने एरिया पहली बार देखा है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एक मेल हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक मेल हो और आपके पास एक सुंदर सी लड़की आती है अपनी स्कूटी लेके, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, गलत वे में मत लेके जाना। मान लो एक सुंदर सी लड़की आती है अपनी स्कूटी लेके। अब वो स्कूटी लेकर आई, अब वो बोल रही है कि यार प्लीज़, एक्चुअली मुझे ना मेरे फैमिली में कुछ हेल्थ इशू हो गए, तो मैंने ये रिसेंटली 1.25 लाख की स्कूटी ली थी 10 दिन पहले, और मुझे बहुत दिक्कत हो गई है पैसों की, तो मैं अपनी 1.25 लाख की स्कूटी आपको 20,000 में बेच रही हूँ। मैं 20,000 में बेचना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे से 20,000 में स्कूटी खरीद लो। अब मान लेते हैं आपके घर में कोई व्हीकल नहीं था, आपको कोई साधन चाहिए, आपको सचमुच में एक स्कूटी की ज़रूरत है। अब आपको फ़ायदा तो दिख रहा है, अब आपको फ़ायदा तो दिख रहा है आपका कि यार भाई 1.25 लाख की स्कूटी बिल्कुल 10 दिन पहले 20,000, बढ़िया एकदम, है ना यार, फर्स्ट क्लास, बढ़िया, बहुत अच्छा मौका, एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है। अब मन तो करेगा, बट मन में ना 100 बार डाउट आएंगे कि यार ये लड़की कहीं इसमें ये कोई चोरी की स्कूटी तो नहीं है, इसमें बॉम्ब तो नहीं लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं इस पर जीपीएस ट्रैकर लगा है, कल जीपीएस ट्रैकर लगा है, कल को ये मुझे कहीं पीछे से ट्रैक करके मेरे को किडनैप कर ले, कुछ कर ले, है ना। चाहे वो लड़की सचमुच में, उसकी इंटेंशन बिल्कुल ही प्योर क्यों ना हो, चाहे उसको सचमुच में कितनी ही, मतलब उसको सचमुच में जरूरत हो, अब आपको ऑफर अच्छा दिख रहा है, बट तब भी आप डाउट करोगे। बट अगर वही चीज आपको आपका आगे दोस्त बताता है, तो
तो उस पर डाउट करोगे आप? नहीं करोगे, क्योंकि जिसको आप जानते होंगे, जिसको आप काफी टाइम से जानते हो, क्या उस पर डाउट करोगे आप? नहीं करोगे। क्यों? क्यों नहीं करोगे डाउट? बिकॉज उस पर ट्रस्ट है। तो सेम एज इट इज, पता क्या होता है, जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं ना, हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्योर इंटेंशन से शेयर करना चालू करते हैं, है ना। एक प्योर इंटेंशन से शेयर करते हैं लोगों को बिजनेस अपना, कि यार भाई आ जाओ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिलके ग्रो करेंगे करेंगे। तो क्या होता है ना, जो हम इसलिए कहते हैं ना, नोन सर्कल में आप कहते हैं ना, अगर आप अपना लेवल अप जल्दी करना चाहते हो, अगर आप अपना लेवल अप करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नोन हॉट मार्केट, जो वार्म मार्केट जैसे हम कहते हैं, उसमें काम करना। उसमें आपको ना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज क्या होता है, ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है। बट पता क्या होता है, कुछ लोग ना समझते नहीं है चीजों को। मैं आपको अपने पिछले 3 साल से एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि आपका सबसे अच्छा जो बिजनेस हो सकता है ना, स्टार्टिंग में अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हो, देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं, जल्दी ग्रो करना चाहते हो, तो हॉट और वार्म मार्केट, जैसे हम नोन मार्केट कहते हैं ना, इन मार्केट्स के अंदर वर्क करो। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड गाइस, एक सेकंड रुक जाओ, ये देख लो, ये बीच में तंग कर रही है वीडियो। ओके, सो मैं आपको यही चीज कह रहा था कि आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको अपने हॉट मार्केट, वार्म मार्केट में वर्क करना है। अगर आपने इसमें काम कर लिया, देन आपको भाई आगे बढ़ने से, आपको कोई ग्रो करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। अब यहां पर एक और बात आती है, हमारे साथ होता क्या है कि कई बार ना हमको क्या होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल नहीं होता उतना, है ना, हमारे पास 10 कॉन्टैक्ट होते हैं, 15 कॉन्टैक्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अननोन मार्केट में काम करना चालू करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कोल्ड मार्केट। अब जो कोल्ड मार्केट होती है ना, देखो पता है क्या होता है ना, अगर आपने सबसे पहले अपने वार्म मार्केट, हॉट मार्केट में अच्छे से काम कर रखा होता है ना, तो आपको कोल्ड मार्केट में काम करने की बड़ी आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो धोनी है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, अपनी टीम को भी देता हूँ, मान लो धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, अगर मान लो उसने कभी गली में क्रिकेट नहीं खेला, उसने मान लो कभी अपने स्कूल में क्रिकेट नहीं खेला, उसने मान लो कभी अपने कॉलेज में क्रिकेट भी नहीं खेला, ठीक है, या मान लो उसने अपने गली में नहीं खेला, स्कूल कॉलेज कहीं नहीं खेला, उसने अपनी सिटी में नहीं खेला, डिस्ट्रिक्ट में नहीं खेला, उसको सीधा हम इंग्लैंड के साथ भेज दें मैच खेलने के लिए, तो क्या होगा? जीत जाएगा वो? बहुत बुरी तरह हार के आएगा। सेम एज इट इज, देखो पता है क्या होता है ना, जब आप स्टार्टिंग में नए नए आते हो ना, तो ये गली मोहल्ला सिटी में खेलना मींस अपने हॉट मार्केट, वार्म मार्केट में काम करना। इससे क्या होती है ना, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। फिर जब आप तुरंत, जब उसके बाद आप कोल्ड मार्केट में जाते हो ना, देन आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना चालू होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। देखो आपकी जो अपलाइन होगी ना, जो भी आपके सीनियर है, वो हमेशा आपको राइट गाइडेंस देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है 90 to 95% जो सीनियर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, वो आपका भला ही चाहेंगे। कोई 5-10% मुझे नहीं पता, किसी का हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, रेयरली होता है, बट हाँ हो भी सकता है, क्या पता, वो आप अच्छे से जानते हो जिनके साथ ऐसा हो रहा है ना। बट 90 to 95% आपके अपलाइन सीनियर्स, मेंटोर्स, वो हमेशा आपका अच्छा चाहेंगे, तो आपका नुकसान नहीं चाहेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बोला, एक सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है। इसमें जब तक हम दूसरे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं ना आगे बढ़ने में, तब तक हम ग्रो नहीं करते हैं। तो आपका जो अपलाइन है, उसको पता है अगर वो आपका हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, तो उसका बिजनेस अपने आप ग्रो होगा। तो भाई उसकी बात मानो। जैसा वो बता रहा है कि डेली इतना काम करना है, ऐसे काम करना है, ये बोलो, वैसे करो, वैसा करो, इन्विटेशन सुधारो, ये वीडियो दोबारा देखो, देखो उसकी बस आंखें बंद करके ना, जो उसने बोल दिया कि ये करो तो करो, बात खत्म। ये करो तो बात खत्म। उसने जो बोल दिया करो। आप उसके ऐसा बनना चाहते हो, आपको उसकी, जिस बंदे की आपको अपने बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी लगती है, जिस बंदे के जैसा आप बनना चाहते हो, अगर वो बंदा आपको पर्सनली कॉल पे, मीटिंग में ऐसा बोलता है ना कि ये करो, वैसा करने लग जाओ। वो बोलता है कि डेली एक लर्निंग वाली वीडियो करो, देखो, वो बोलता है तो देखो, कोई डेली बुक रीड करो, देखो, आप भाई उसके नक्शे कदमों पे चल के आप उसके जैसा बन जाओगे। समझ रहे हो इस चीज को? तो आपने ये चीज समझनी है कि देखो बिजनेस ये कोई मुश्किल नहीं है, बिजनेस बहुत आसान है, बट जब आप अपने आप को इंप्रूव करते हो तब। अब 2CC आप कहते हो कि देखो आपको कंपनी की 3 चीजें उसको क्लियर करनी आनी चाहिए। देखो कोई इंसान आपके साथ क्यों स्टार्ट नहीं करता है? पहला, उसको लगता है कि कंपनी स्कैम फ्रॉड तो नहीं है, ये डाउट होता है। दूसरा, उसको डाउट होता है आप पे, कि ये बंदा तो नहीं, डाउट यार, ये बंदा तो नहीं स्कैम फ्रॉड कर जाएगा। तीसरा, उसको डाउट होता है खुद पे कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं। और अगर आपने तीन चीजें उसको क्लियर कर दी, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, उसको कंपनी में डाउट होता है, स्कैम फ्रॉड। दूसरा डाउट होता है उसको आप पे कि चल कंपनी अच्छी है क्या, ये बंदा मुझे हेल्प करेगा, ये बंदा मुझे सचमुच में ग्रो करने में, अर्न करने में, कहीं मेरे से 2CC करवा के, मेरे से मेरी क्वालिफिकेशन डन करवा के मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगा, उसको ये डाउट होता है। तीसरा, फिर उसको यही डाउट होता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यार मुझसे हो पाएगा, मेरे साथ कोई आ जाएगा बिजनेस में। बस अगर आपने ये 3 चीजें, ये 3 थिंग्स अगर आपने सामने वाले को क्लियर कर दी, यार सामने वाला कैसे बिजनेस में नहीं आएगा?
अब देखो, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की प्लान प्लान अच्छी नॉलेज दो, पूरी डिटेल वीडियो कॉल जो भी है कंसेप्ट सब कुछ क्लियर करो। दूसरा, उसको खुद पे विश्वास दिलाओ, उसको बताओ कि देख मेरे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं भाई, अपना ट्रस्ट बनाओ। देखो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। अब आप कैसे कर सकते हो? अपनी नॉलेज से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, रिलेशन बिल्ड कर लो। देखो अगर आपकी नॉलेज कम है, स्किल कम है, बट अगर आपका रिलेशन बिल्डिंग अच्छा है ना, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। अब बट आपके पास रिलेशन बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है, नॉलेज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर आप अननोन मार्केट में काम नहीं कर पाओगे और नोन में भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तीसरी चीज़, मान लो अगर आपने दूसरी चीज़ भी कर ली, तीसरी चीज़ है उसको विश्वास दिलाना है कि भाई तू कर सकता है, तू क्यों नहीं। उसको विश्वास दिलाओ कि यार बिजनेस बहुत आसान है, मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। तो अगर आपने ये चीज़ें करनी चालू कर दी ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता यार। किसने बोल दिया आपको? आपको कैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे? आपको डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपको रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, मेरी ये बात याद रखना। तो ये तीन चीज़ें, बस ये तीन चीज़ें लिख लो, ये क्लियर करनी आपको आनी चाहिए। अगर आपने ये तीन चीज़ें क्लियर करनी कर दी शुरू, आपको रोक नहीं सकता यार बिजनेस में ग्रो करने से। तो अपना माइंडसेट बनाओ, खुद की चीज़ों इंप्रूव करो, अपना माइंडसेट इंप्रूव करो, है ना। तो ये बातों का आपने अंडरस्टैंड करना है। तो गाइज आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। मैं गाइज पता क्या, अभी स्टार्टिंग में 10-10 मिनट की वीडियोस बन रही है, अभी मैं थोड़ा फर्स्ट टाइम ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं अपनी जो वीडियोस हैं इंप्रूव करूंगा और नॉलेज थोड़ा एक प्रॉपर वे में, एक पैटर्न में दूंगा आप सभी को, है ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, आप एक बार ना कमेंट बॉक्स में ना, लाइक चैट बॉक्स में मुझे एक बार कमेंट कर दो अपना मैसेज, जो भी आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हम बनाएं, ठीक है। बाकी गाइज थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। तो एक काम जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और आप शेयर करो अपनी टीम के साथ, ठीक है। अपनी टीम के साथ शेयर करो जो आपके साथ न्यू बिजनेस पार्टनर्स आए हैं, और अगर कोई नोवस प्रोस्पेक्ट है जिसको सारी चीजें क्लियर, आप उसका माइंडसेट स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो उनको भी आप ये चीजें शेयर कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाकी जल्दी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।